भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, ये तो हमें पता है। लेकिन भारत की प्राचीनता कहीं ना कहीं खो गई है, हमें वो दिखती नहीं है। पर भारत में कुछ अभी ऐसी जगह बची हुई हैं जहाँ पे हम भारत की प्राचीनता को पहचान सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन शहरों में एक ऐसा शहर मानो जहाँ भारत की सारी संस्कृतियाँ एकत्रित हैं। चाहे वो यहाँ की गलियों की छोटी दुकानें हों, पतली पतली वो गलियाँ हों जिसकी बनी पेंटिंग्स हमें एक अलग ही अनुभव देते हैं, चाहे यहाँ के शोर शराबे और भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, या फिर ये बड़े बड़े महल जो कि हमें प्राचीन भारत की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंसी को दर्शाते हैं। एक ऐसा शहर जो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा प्राचीन भी यही है और सबसे ज़्यादा विशाल। यहाँ की सुंदरता, यहाँ के घाट एक अलग ही अनुभव आपको देते हैं। सबसे ज़्यादा घाटों का शहर भी इसे ही कहा जाता है। अब आप इसे वाराणसी कहें, बनारस कहें या फिर काशी। वैसे तो हमारे हिंदू सभ्यता में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ भी संभव है। बस उसी को देखने हम निकल पड़ते हैं मणिकर्णिका घाट। इसके बारे में सुना तो बहुत था, पर कभी देखा नहीं था। मणिकर्णिका घाट पहुंचने के बाद जो हमने वहाँ पे अनुभव किया, हम शायद आपसे ना कर पाए, क्योंकि उसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा रियल था। असल में जिंदगी कहाँ आके रुकती है ये हमें वहीं जाके पता चलता है। करीब 1 से 2 घंटे बिताने के बाद वहाँ से हम अपने कमरे की ओर निकलते हैं। रात बिताने के बाद सुबह उठते ही हम बनारस के बाज़ारों में निकल पड़ते हैं। फिर हम रुख करते हैं छोटी छोटी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ, जहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना तो अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये थी मेरे वाराणसी ट्रिप की एक छोटी सी कहानी। लोग बोलते हैं घूम फिर के आपको क्या मिल जाएगा। सच बताऊं तो फिजिकली आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर जो आप अनुभव करेंगे, जो आपको आपके लाइफ में चेंज आएगा ना, बहुत गहरा होगा। खैर औरों का पता नहीं, पर इस वाराणसी ट्रिप के बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया है।